जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। तुम में से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजें न देकर अनुपयोगी गायें और घोड़े दे रहे थे। और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा शब्द का अंग्रेजी अनुवाद न करूंगा क्योंकि यह गलत होगा। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह एक अद्भुत शब्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है। हम देखेंगे कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देने वाली है। श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं, मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूं, कुछ लोगों से छोटा भी हूं, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा हूं, अतः मैं भी कुछ कर सकता हूं। उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वह समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही हो सकती थी, अतः वह बालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना अभिप्सित प्राप्त किया। इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने दैहिक बल के विश्वासी हैं। और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कारगर होगा। इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है। हमें यहां जितने भी मनुष्य हैं, सभी को इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांभीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। श्रद्धा या अद्भुत विश्वास। नचिकेता के जीवन में श्रद्धा का एक सुंदर दृष्टांत दिखाई देता है। इस श्रद्धा का प्रचार करना ही मेरा जीवन उद्देश्य है। मैं तुम लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यह श्रद्धा ही मानव जाति के जीवन का और संसार के सब धर्मों का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करने का अभ्यास करो। तुम लोग धनी मानियों और बड़े आदमियों का मुंह ताकना छोड़ दो। याद रखो, संसार में जितने भी बड़े बड़े और महान कार्य हुए हैं, उन्हें गरीबों ने ही किया है। दृढ़ चित्त बनो और इससे भी बढ़कर पूर्ण पवित्र और धर्म के मूल तत्व के प्रति निष्ठावान बनो। विश्वास रखो कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत गौरवपूर्ण है। हम तो उसी सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हैं, उसी अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। भला हम कुछ नहीं क्यों हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य को सब कुछ करना ही होगा। अतः भाइयों, तुम अपनी संतानों को उसके जन्म काल से ही इस महान जीवनप्रद उच्च और उदात्त तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो। आत्मा की पूर्णता के इस अपूर्व सिद्धांत को सभी संप्रदाय वाले समान रूप से मानते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि हमारी अवनति हुई हो, हम में दोष आ गया हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गंवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था आरंभ हुई। आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास। मैंने पाश्चात्य देशों में जाकर क्या सीखा? ईसाई धर्म संप्रदायों के इन निरर्थक कथनों के पीछे कि मनुष्य पापी था और सदा से निरुपाय पापी था, मैंने उनकी राष्ट्रीय उन्नति का कारण क्या देखा? देखा कि अमेरिका और यूरोप दोनों के राष्ट्रीय हृदय के अंतरम प्रदेश में महान आत्मश्रद्धा भरी हुई है।
एक अंग्रेज बालक तुमसे कह सकता है, मैं अंग्रेज हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक अमेरिकन या यूरोपियन बालक इसी तरह की बात बड़े दावे के साथ कह सकता है। हमारे भारतवर्ष के बच्चे क्या इस तरह की बात कह सकते हैं? कदापि नहीं। लड़कों की कौन कहे, लड़कों के बाप भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। हमने अपनी आत्मश्रद्धा खो दी है। भारत का कोई भी धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है जो यह सिद्धांत ना मानता हो कि भगवान हमारे अंदर हैं और देवत्व सबके भीतर विद्यमान है। हमारे वेदांत मतावलंबियों में जो भिन्न भिन्न मतवादी हैं, वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से ही पूर्ण पवित्रता, शक्ति और पूर्णत्व अंतर्निहित है। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणित हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितना दुख और अशुभ है, उसका अधिकांश गायब हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सबसे अधिक सशक्त रही है, तो वह है यही आत्मविश्वास। वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि वे महान बनेंगे और वे महान बने भी। जिन लोगों में सत्य, पवित्रता और निस्वार्थपरता विद्यमान है, उन्हें स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल की कोई भी शक्ति कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इन गुणों के रहने पर चाहे समस्त विश्व ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्यों ना हो जाए, वह अकेला ही उसका सामना कर सकता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो तथा लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत।